सारी चुनरियाँ जो है, अभी देखिए अभी कोई तो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई है। इसे देखकर अजंता एलोरा की याद आपको ज़रूर आएगी। और यहाँ पर लाखों चमगादड़े, हज़ारों भी नहीं। स्वागत है आपका पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा जारी है। आज हम राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के कोलवी इन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं। ऐसे कहा जाता है इन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईस्वी 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक किया गया है। भूरे लैटराइट पत्थर में यहाँ 50 बौद्ध गुफाओं को तराशा गया है। यहाँ की गुफाएं थेरवाद और महायान परंपरा के अनुसार बनाई गई है, जिनकी पहली अधिकृत जानकारी सन 1853 में डॉक्टर E.M.P. इनके द्वारा साझा की गई थी। इन बौद्ध गुफाओं के अलावा झालावाड़ जिले के पोला, हत्यागोड़, बिनयग्गा इन जैसी गुफाएं और मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर, यहाँ धमनार और केजड़िया भोप जैसी गुफाएं इस क्षेत्र में मौजूद है। कोलवी यह स्थल उज्जैन से 115 किलोमीटर की दूरी पर और मंदसौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध के अनुयायी सर्वथा निर्वाण को उत्तम बतलाते हैं। दूसरों का घात करने वाला प्रवर्जित नहीं होता और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं हो सकता। हम आए हुए हैं राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के कोलवी इस गांव की कोलवी इस बौद्ध गुफाओं के पास। देखिए यह जो स्थली है, यहाँ पर ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई है। यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है वो आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सूचना फलक लगाए थे और इन सूचना फलक में यहाँ पर प्राचीन स्मारक देश की भव्य सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक है। तो ये स्लोगन लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पर इस स्थली के उत्थान हेतु या फिर इस स्थली के संवर्धन हेतु यहाँ पर कदम उठाए गए थे। देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है और रेलिंग जो है वो लगाई गई है। देखिए बारिश आ रही है और बारिश में अभी हम ये वीडियो जो है वो बना रहे। हमने सोचा यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश है तो हम वेट किए यहाँ पर बारिश कम होने की। देखिए ये काफ़ी बड़ी गुफाएं थी। यहाँ से ये जो गुफाएं हैं ऊपर से नीचे खिसकी थी। यहाँ पर प्राचीन काल में, मतलब आज से लगभग 300-400 साल पहले बहुत बड़ी आपदा आई थी और भूचाल के कारण यहाँ पर की जो ऊपरी सतह पर या फिर पहाड़ी की चोटी पर जो गुफाएं थी वो ढह गई। तो यहाँ पर ढहे हुए गुफाओं के कुछ अवशेष जो है आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पर से हमें लगभग 200 फीट की ये चढ़ाई करनी पड़ेगी। 200 फीट की ऊंचाई पर यहाँ की ये जो गुफाएं जो है वे स्थित है। देखिए ये जो क्षेत्र है यह एक प्राचीन काल के, ये गुप्त प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बसा हुआ स्थल है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो गुफाएं है ये लगभग 8वीं से 9वीं सदी के दौर में बनाई गई है। मतलब हम देखते हैं भारत देश में यहाँ पर बिहार हो या फिर ओडिशा हो या फिर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों राज्यों का ये क्षेत्र, यानी झालावाड़ हो या फिर यहाँ पर मंदसौर हो मध्य प्रदेश का, इन दोनों ज़िलों में यहाँ पर आपको गुफाओं के समूह दिखाई देंगे। और ये प्राचीन काल में जो ये क्षेत्र था ये मत्स्य जनपद का हिस्सा था और मत्स्य जनपद के यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर देखिए हूनों के आक्रमण के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी जान बचाने के लिए इन पहाड़ियों में पनाह ली। इन पहाड़ियों को अपना आसरा बनाया। देखिए स्मारकों के मौलिक स्वरूप को नष्ट ना होने दे।
इतने अच्छे अच्छे स्लोगन जो है लिखे गए थे। देखिए ये ढलान, यहाँ पर भी गुफा थी और जो ये ढलान ऊपर से खिसक गई है, नीचे दब गई है, इसके अंदर गुफाएं जो है वो दबी हुई है। आप एक कोनों से, एक छोर से देखोगे तो यहाँ पर कार्विंग जो है उस इलाके में आपको दिखाई देगी। मतलब बुरी तरीके से यहाँ पर के जो समूह है, मतलब यहाँ पर विनय यज्ञ हुए या फिर ये कोलवी की गुफाएं हुई या फिर हत्यागोड़ हुए, ये यहाँ के जो सारे जो पुरातात्विक स्थल जो है, यानी ये जो बौद्ध गुफाएं हैं, इन बौद्ध गुफाओं को भूचाल का काफ़ी नुकसान पहुँचा है। देखिए यहाँ पर अभी हम इन गुफाओं के समीप आए हुए हैं और ये सामने से आप नज़ारा देख पा रहे हो। ये पहली गुफा काफ़ी शानदार नज़र आ रही है यहाँ से। देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो गुफाओं का समूह है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको ये चैत्य स्तूप की जो आकृति जो है, देखिए पहली झलक में आपको दिखाई देगी। देखिए काफ़ी शानदार ये चैत्य गवाक्ष जो है, एक स्तूप बना हुआ है गुफा के ऊपर, उस पर दिखाई दे रहा है। आइए, थोड़ा सा दम लगेगा, जैसे हम ऊपर आते हैं थकान मिट जाएगी। काफ़ी शानदार गुफा है, एक नंबर वहाँ से शुरू होती है। देखिए ये चैत्य और एक स्मारक बहुत ही लाजवाब है। आइएगा, 2 नंबर की गुफा है। यहाँ पर 50 गुफा है कुल, 50 में की ये पहली गुफा देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक शानदार आपको मंडप दिखाई देगा। ये सिर्फ मंडप है, अंदर आइए। यहाँ पर आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये चौकोन आकार में पिलर है और इन पिलर पर यहाँ पर आप देखोगे तो नक्काशी जो है वो बनाई गई थी। देखिए काफ़ी शानदार स्तंभ जो है यहाँ पर उकेरे गए थे और बैठने के लिए या फिर विश्रांति करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बाग है, बाग बनाया गया है। देखिए बेड, प्राचीन काल का ये बेड देख सकते हो। इस बेड का इस्तेमाल भिक्खु जो है प्राचीन काल में विश्रांति करने हेतु अपितु ध्यान साधना करने हेतु किया करते थे। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए हाल फिलहाल यहाँ पर उतने लोग आते नहीं, तो चमगादड़ यहाँ पर रहते हैं और कभी कभार जंगली प्राणी भी इन गुफाओं में आकर बैठते हैं। ये देखिए ये एक शानदार ऐसा स्ट्रक्चर है। आप देखोगे यहाँ पर नीचे गुफा है और गुफा के ऊपर यहाँ पर स्तूप बना हुआ है। देखिए गोलाकार स्तूप है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है। और इसके ऊपर यहाँ पर स्तूप पर चैत्य गवाक्ष जो है वो बने हुए हैं। देखिए सारे चैत्य गवाक्ष देख पा रहे हो। इसे देखकर अजंता एलोरा की याद आपको ज़रूर आएगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको स्तूप बना हुआ भी दिखाई देगा। काफ़ी शानदार स्तूप है, दिखा दो आपको। ये देखिए स्तूप, ऊपर स्तूप बना हुआ है। बारिश के कारण जो है हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए काफ़ी शानदार ये जो गुफा है वो दिखाई दे रही है। ऊपर स्तूप है, स्तूप के ऊपर सारे चैत्य गवाक्ष बने हुए हैं और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर इस गर्भगृह में आप देख सकते हो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल बेस में दिखाई दे रहे हैं। ये 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और 2 अर्ध उठाव स्तंभ इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 नंबर की गुफा है और इसके अंदर ये भगवान बुद्ध की प्रलंब पद्मासन अवस्था में ये मूर्ति थी, लेकिन ये मूर्ति भी देखिए अधूरी मतलब यहाँ पर टूट गई है। इसे रिस्टोर करने का काम किया गया है। आइए मैं आपको दिखा दूँ, अंदर आइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये मिट्टी से इसे रिस्टोर किया गया या फिर इसके ऊपर प्लास्टर की गई थी, या फिर प्राचीन काल में ही उन्हें पूरा करने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टर देख पा रहे हो तो ये प्राचीन काल का प्लास्टर है। लगभग आज से 1200-1300 साल पहले का प्लास्टर है और इसके ऊपर यहाँ पर भगवान बुद्ध के चित्र बने थे। ये देखिए ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर ये लाल कलर में चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र बने हुए हैं, ध्यान अवस्था में भगवान बुद्ध के चित्र यहाँ पर है। और ये मूर्ति देखिए काफ़ी शानदार है। यहाँ पर
दोनों हिस्से इसके टूट गए। जैसे हमने अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चैत्य देखे, उन चैत्यों में जिस प्रकार से प्रलंब पद्मासन अवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ होती है, ठीक वैसी मूर्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर की गुफा काफ़ी शानदार है। यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में आमतौर पर लोगों को इन गुफाओं की जानकारी न होने के कारण और स्थानिकों ने यहाँ पर देखिए इन गुफाओं का इस्तेमाल जो है मंदिर के तौर पर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हिंगलज माता का मंदिर बनाया गया है। देखिए एक विहार है, विहार का ये पैसेज आप देख पा रहे हो, एक कैप्सूल के आकार वाला पैसेज है। देखिए ये पूरी कैप्सूल है और कैप्सूल के आकार का ये पूरा देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर चैत्य की जो कलाकृति है वे यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए अंदर आपको यहाँ पर एक माता का मंदिर बनाकर यहाँ पर जो है पूजा पाठ जो है यहाँ के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारी चुनरियाँ जो है, अभी देखिए अभी कोई तो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई है, धूप जलाई है। और देखिए यहाँ पर आप कितना इसके अंदर कचरा हुआ है देख सकते हो। इसके अंदर पूरे नारियल और सारे जो चुनरियाँ है वो फेंकी हुई दिखाई देती है। और ये देखा हमने अभी एक गुफा, और यहाँ पर ये स्तूप देखिए काफ़ी शानदार है। इस स्तूप के चारों ओर में यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ है अभय मुद्रा में वो दिखाई देगी। ये ओटिव स्तूप देखिए बहुत ही यूनिक है। ऐसे जो ओटिव स्तूप है हमने इससे पहले बिहार हो या फिर उड़ीसा राज्य में हमने ज़्यादातर देखे, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में इस प्रकार के ओटिव स्तूप अपने आप में लाजवाब है। आइएगा यहाँ पर देखिए ये स्तूप भी देखिए बहुत बड़ा स्तूप है। ये देखिए लगभग 18 फीट ऊंचा ये स्तूप दिखाई दे रहा है। काफ़ी यूनिक है, काफ़ी शानदार शैली है। और इसके मध्य में यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा गर्भगृह बनाया हुआ है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने का प्रयोजन किया गया था। काफ़ी यूनिक है, काफ़ी लाजवाब है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्तूप की ऊंचाई आपको पता लगेगी। ये प्राचीन काल की वाटर टैंक भी आप देख सकते हो। काफ़ी शानदार यहाँ पर ये वाटर टैंक है। और साथ ही साथ ये स्तूप देखिए, इस स्तूप की ऊंचाई देखिए काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार जो शैली है इसकी दिखाई देती है। इसके चारों ओर में यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी आइएगा आप तो यहाँ पर भी आपको और एक स्तूप दिखाई देगा। ये चैत्य है, ये बहुत ही लाजवाब चैत्य है, बहुत ही यूनिक चैत्य है। इस चैत्य में आपको यहाँ पर स्तूप बनाया हुआ दिखाई देगा। यू आकार में ये स्तूप बना हुआ है और स्तूप के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर 2 बोधिसत्व दिखाई देंगे, एक बोधिसत्व यहाँ पर पद्मपाणि और एक वज्रपाणि, दोनों बोधिसत्व है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये ध्यान मुद्रा में मूर्तियाँ दोनों हिस्सों में। और इसके गर्भगृह में जैसे मैंने कहा आपसे, उस स्तूप में भी इसी प्रकार से मूर्ति बनाने का प्रयोजन हुआ था, लेकिन वो शायद से असफल हुआ होगा और उसमें जो बाद में एक मूर्ति लाकर स्थापित की गई होगी। देखिए यहाँ पर से स्तूप काफ़ी शानदार इसकी जो शैली है वो दिखाई देगी। देखिए ये चैत्य, ये घेरा देख सकते हो, यू आकार में ये चैत्य का घेरा जो है आपको देखने मिलेगा। काफ़ी यूनिक शैली और काफ़ी शानदार जो शैली है इस स्तूप की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए बहुत ही शानदार है, ये देख सकते हो ये स्तूप बहुत यूनिक है। ऊपर देखिए इसकी हार्मिका से लेकर नीचे आप देखोगे तो नीचे का हिस्सा जो इसका जो हिस्सा है कर्व कैसा हो रहा है। यहाँ पर इसको प्रदक्षिणा करने के लिए ये प्रदक्षिणा पथ जो है वो बनाया गया है। आइए आप देखिए काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार ये जो गुफा है वो दिखाई देगी। और हमने महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में जिस प्रकार से एप्सिडल चैत्य देखे हैं या फिर यहाँ पर जो उसका जो पिछला हिस्सा है गज के पृष्ठ के आकार का होता है, वैसा ही यहाँ पर गज पृष्ठ का आकार भी बनाया हुआ दिखाई देता है। देखिए ये पूरा परिक्रमा पथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी लाजवाब ये गुफा है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी देखिए यहाँ पर आगे भी आपको स्तूप दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो कक्ष है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं वे 2 मंजिला गुफाएं हैं। देखिए ये एक मंजिल दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक जो कक्ष है, कक्ष के ऊपर आपको और एक जो मंजिल है वो दिखाई देगी। देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ता भी मौजूद है, वहाँ से देख सकते हो ऊपर आपको एक बड़ा जो ये है ध्यान कक्ष जो है वो दिखाई देगा। और इसके अंदर खिड़कियाँ भी काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर देखिए ये 9 नंबर का
या जो गुफा है ये 9 नंबर की गुफा, जैसे हम देख पा रहे हैं ऊपर टॉप में स्तूप है और नीचे में यहाँ पर ध्यान कक्ष बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर स्तूप के नीचे बैठकर ध्यान करना और उस समय में अपने आप में बहुत ही लाजवाब था। देखिए यहाँ पर इसके भी चारों ओर में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी इन स्तूपों के सारे। तो अभी आपको यहाँ पर मूर्तियाँ जो है नहीं दिखाई देगी, खंडित अवस्था में है फिलहाल मूर्तियाँ। देखिए इसका टॉप किस प्रकार से ये दिखाई देता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी देखिए ये हिस्सा ऐसे झुक गया है। ये देखिए इन गुफाओं का हिस्सा, ये 11 नंबर की गुफा ये ऐसे मुड़ गई है, देखिए जैसे भूचाल के कारण। आइए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये कक्ष दिखाई देगा, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग सा जो कक्ष है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक चैत्य कमान दिखाई दे रही है। हमने महाराष्ट्र राज्य की गुफाओं में चैत्य कमान देखे, वैसे ही चैत्य कमान जैसे अभी स्तूप के ऊपर हमने देखी चैत्य कमान यानी चैत्य गवाक्ष जो है वो बनाए गए, वैसे ही ये चैत्य कमान जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। देखिए काफ़ी शानदार गुफा है। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ दिखाई देती है और अंदर ही एक मंडप दिखाई देता है। आइएगा, यहाँ पर पूरे चमगादड़ों ने विष्ठा की हुई है, पूरी विष्ठा से भरे हुए, और यहाँ पर लाखों चमगादड़, हजारों भी नहीं, पूरा चमगादड़ से भरी हुई गुफा है। और देखिए ये महल, इस गुफा के बाहर आपको यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है, अभय मुद्रा में बनी है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ऊंची है और इसका जो मुंह है पूरा घिस चुका है और इससे भी काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए लगभग ये 15 फीट के आसपास की मूर्ति है, तो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर ये मूर्ति दिखाई दे रही है। और ये 10 नंबर की गुफा और गुफा के सामने का ये स्तूप। आइए इसके पिछले हिस्से में हम चलेंगे। तो पीछे जाने के लिए देखिए ये जो पूरी की पूरी पहाड़ी है ऐसे चीर डाली है, काट डाली है, या फिर यहाँ पर हो सकता है नैसर्गिक आपदा के कारण ये टूटकर ऐसे बिखर गई हो, अलग हो गई हो। यहाँ पर देखिए ये कार्विंग काफ़ी शानदार तरीके से ये कार्विंग जो है वो की गई। ये 12 नंबर की गुफा देखिए, यहाँ पर ये ध्यान कक्ष है, इसके अंदर 2 कक्ष बने हुए हैं, खिड़कियाँ भी देखिए काफ़ी शानदार है। आइए, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक वाटर टैंक भी जो है बना, मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से हम कूड़ादान बनाते हैं उसी प्रकार का ये खड्डा दिखाई दे रहा है, एक छेद बना हुआ है और इसके अंदर कक्ष दिखाई देते हैं। आइएगा, देखिए 50 गुफाएं हैं और 50 आपको विविध प्रकार के ये जो स्मारक है वो दिखाई देते हैं। कुछ भग्न अवस्था में है और कुछ अपनी मूल अवस्था में। यहाँ पर भी देखिए ये आपको 14 नंबर की गुफा दिखाई देगी, इसके अंदर भी एक भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति दिखाई दे रही है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार है। अभी यहाँ पर इसके सामने ही 13 नंबर की गुफा है, ये भी काफ़ी यूनिक है। आइएगा, यहाँ पर एक टूटा हुआ है, बीच में एक गुफा है। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्तूप ही स्तूप दिखाई देंगे और यहाँ पर के इन गुफाओं में आपको एक चैत्य गवाक्ष बने हुए दिखाई देंगे। देखिए चैत्य गवाक्ष बने हुए सारे के सारे, देखिए खिड़कियाँ बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पर ये स्तूप देखिए, यहाँ पर की जितनी भी गुफाएं हैं उनमें आमतौर पर ऐसे जो अर्ध उठाव आकार के जो स्तूप है वो देखे जा सकते हैं, जैसे धमनार हो मध्य प्रदेश की मंदसौर की, या फिर पोला डूंगर हो मंदसौर की, या फिर राजस्थान की ये झालावाड़ की कोलवी हो, ये कोलवी गुफा हो, इसके अलावा विनय यज्ञ हो या फिर हत्यागोड़ हो। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार के अर्ध उठाव आकार के जो स्तूप है वो दिखाई देंगे। जैसे महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में अर्ध उठाव आकार के स्तूप, जैसे हमारे महाराष्ट्र राज्य में देखिए कोंडानी नाम की गुफा है, वहाँ पर आपको अर्ध उठाव आकार में स्तूप दिखाई देंगे। या फिर कोक्कण में की गुफाएं है, बहुत सारी गुफाएं हैं, महाड़ में की गुफा है, वहाँ पर भी आपको ऐसे अर्ध उठाव स्तूप दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो गुफा बनाई गई है तो महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं को सामने रखकर ही इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वो किया गया होगा। देखिए ये काफ़ी शानदार है, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो भूभूमि स्पर्श मुद्रा में थी, जो टूट चुकी है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा कक्ष था, एक बड़ा मंडप था, इस मंडप का ये प्रवेश द्वार देख पा रहे हो, बहुत ही ये नक्काशी देखिए चैत्य गवाक्ष। आमतौर पर महाराष्ट्र राज्य में हम जो गुफाएं देखते हैं इनमें चैत्य गवाक्ष दिखाई देते हैं। अंदर ये बड़ा मंडप था और मंडप के आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं। देखिए सारे के सारे मंडप के पिलर है टूट चुके हैं, पूरी तरीके से खंडित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मंडप था।
काफ़ी शानदार नज़ारा है और काफ़ी यूनिक जो गुफाएं है वे यहाँ पर दिखाई देती है। आइए आगे देखेंगे। वे बारिश बहुत ज़ोर से पड़ रही थी हम जब आ रहे थे तब, अभी रुक चुके हैं। देखिए ये कक्ष ये भी ढह चुका है। आगे आइएगा, आगे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गुफाएं आपको और देखने मिलेंगी। और ये रास्ते देखिए, देखिए अभी 17 नंबर की गुफा के पास आए हुए हैं। देखिए 17 नंबर की गुफा, यहाँ पर अंदर आपको कक्ष दिखाई देंगे। आइएगा, देखिए ये अलग अलग प्रकार के जो कक्ष हैं वो बने हुए हैं इसके अंदर। चलिए ये 18 नंबर की गुफा कुछ इस प्रकार की है। आगे बढ़ रहे हैं हम। पूरी जो चट्टान है इन गुफाओं से उकेरी हुई दिखाई दे रही है आपको, और विविध प्रकार के जो स्तूप है वो आपको इस पूरे क्षेत्र में उकेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 23 नंबर की गुफा ये ढह गई है पूरी, यहाँ से आपको ये ढलान दिखाई दे रही है। 24 नंबर देखिए, ये 25 नंबर ढह चुकी है पूरी। आगे आइएगा, अभी हम थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में आए हुए और थोड़े से ये अलग पोर्शन है, इसका आउटर हिस्सा है, इसके पीछे का हिस्सा है। तो पीछे के हिस्से में भी गुफाएं थी। मतलब ये पहाड़ी के पूरे एक चक्कर हम अभी लगा रहे हैं, सभी जगह पर आपको गुफाएं दिखाई देगी, और वो भी यहाँ पर इस प्रकार से बिखरी हुई दिखाई देगी। तो सोचिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लगभग 8वीं 9वीं सदी से लेकर यहाँ पर 12वीं 13वीं सदी तक बुद्धिज़्म हावी था। ये 28 नंबर की गुफा देखिए, ये ध्यान मुद्रा में ये मूर्ति दिखाई दे रही है, काफ़ी शानदार है, देख सकते हो। और यहाँ पर ये 26 नंबर की गुफा देख सकते हो। अभी इसके अंदर फ़िलहाल पानी भर चुका है 26 नंबर के भी गुफा में, और ये 27 नंबर की गुफा। इन सब गुफाओं में यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, सब में प्रवेश द्वार बनाए गए, और सब में उस समय पर लकड़ियों के डोर हुआ करते थे, लकड़ियों के दरवाजे हुआ करते थे। आइए, अभी यहाँ पर से ये गुफाओं का जो समूह है वो ख़त्म हो जाता है। अभी हम वापस से जो है यहाँ पर ये आखिरी वाले हिस्से में आते हैं। तो आखिरी वाले हिस्से में भी आपको यहाँ पर जो गुफाओं के जो समूह है वो दिखाई देंगे। देखिए वहाँ पर सीधे सीधे 40 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है, अभी हमने 28 देखा। आइएगा, और इसके आगे देखिए, यहाँ पर आगे सब जहाँ पर देखोगे वहाँ पर गुफा, और वहाँ पर आपको ये स्तूप दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये स्तूप ऐसे गिर चुके हैं, एक अपने मूल अवस्था में था, लेकिन भूचाल के कारण ये टेढ़ा हो चुका है। देखिए कितना शानदार ये स्तूप है, ये नॉर्मल स्तूप दिखाई दे रहा है एकदम। और यहाँ पर देखिए ये एक स्तूप देखिए, ये बहुत ही शानदार है और मूल अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही अलग आर्किटेक्चर है यहाँ का। और यहाँ पर की है गुफा क्रमांक 34। इस गुफा क्रमांक 34 में आपको यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था में मूर्ति दिखाई देगी। देखिए ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, और ऐसे ही ये जो गुफाएं हैं वे बढ़ती जाती है आगे। तो देखिए अब जहाँ जहाँ जाओगे तहाँ तहाँ आपको ये गुफाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। आखिरी छोर तक ये जो गुफाएं हैं वो बनी हुई है, और काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार जो गुफाएं हैं वे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए ये आखिरी छोर पर आए हुए, और यहाँ पर से ये 37 नंबर की जो गुफा है, एक ध्यान कक्ष है, यहाँ पर से गुफा जो है